क्या हर पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि लास्ट वीक कुछ व्यूअर्स के सेशन मेरे पास आए जिनमें से उनका मैं नाम नहीं लूँगी, किसी का एक सेशन ऐसे भी आया कि उनको किसी ने ये बोल दिया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। देखिए, नो डाउट वो व्यूअर बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली कैरी कर रहे हैं। जितने भी ट्विन फ्लेम्स होंगे, जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स होंगे जो आध्यात्मिक जर्नी पर, स्पिरिचुअल जर्नी पर निकले हैं, वे सब जुपिटर और केतु वाले हैं। वे सब डिटैच हैं, वे सब सेल्फ रियलाइजेशन पर हैं, वे सब अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं। वे सब ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक व्यूअर का मेरे पास जो सेशन आया, तो उन्होंने नो डाउट उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है एंड डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल जर्नी पर है। लेकिन किन्हीं ने उनको ये भी बोला कि आपके जो हस्बैंड है वो आपके ट्विन फ्लेम है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि क्या सिर्फ कुंडली देख के कोई आपको अगर कहता है कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं या आप जिस पर्सन के साथ राइट नाउ है वो आपके ट्विन फ्लेम है, अगर ऐसा था तो आज तक इतने एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली देख रहे थे, या आज तक इतने लोग स्पिरिचुअलिटी में थे, तो आज तक ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट किसी ने क्यों नहीं बताया? या किसी ने आपको ये क्यों नहीं बताया कि ये कुंडली जो मैच हो रही है, ये दोनों जो है पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, ये जीवन साथी बन सकते हैं या पास्ट लाइफ से लवर रहे हैं। तो उन्होंने आपको ये क्यों नहीं बताया कभी कि ये शिव शक्ति की यात्रा के पाठ हो सकते हैं, ये शिव शक्ति हो सकते हैं? क्योंकि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट अभी जो है वो सामने आ रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में समझती हूँ और कहना चाहती हूँ कि कुंडली मैच, प्लानिटरी पोजीशन, बाकी सारी टेक्निक्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन काइंड ऑफ टेक्निक्स, ये सेकेंडरी हो सकती हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्या है? आपकी अपनी सोल क्या आपको बता रही है? क्या आपकी सोल आपको बता रही है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है? नो डाउट हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन कई लोगों के साथ होता है, हमारी माता के साथ होता है, पिता के साथ होता है, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों के साथ होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या राइट नाउ अगर आप स्पिरिचुअल चेंजेस फेस कर रहे हैं, या राइट नाउ किसी तरह के कार्मिक आपके रिलेशनशिप में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट मीन्स वो आपके ट्विन फ्लेम है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या कहना है, आपको लगता है कि आपके हस्बैंड ट्विन फ्लेम है, तो उन्होंने मुझे सामने से यही बोला कि नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड आपके ट्विन फ्लेम हैं। मैंने कहा देखिए, आपकी कुंडली मैच कर रही है, नो डाउट आप दोनों की प्लेसमेंट्स, कुछ चीज़ें बहुत कुंडली में मैच कर रही हैं, जो कि शो कर रहा है कि यस देयर इज अ सम पास्ट लाइफ कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ है कि दोनों पास्ट लाइफ से कैरी करते आ रहे हैं। लेकिन आपका अनुभव क्या कह रहा है? क्या आपने अभी तक ऐसा अनुभव किया? तो बहुत सारी कन्फ्यूजन यहाँ पर आ चुकी है सोशल मीडिया पर। एंड ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट इतना क्योंकि फेमस सडनली हुआ है एंड हर कोई इसको मिसयूज़ भी करना चाह रहा है, अपने कोर्सेज बेचने के लिए, अपनी मेडिटेशन बेचने के लिए, अपने किसी न किसी तरह की जो भी उन्होंने कोर्सेज क्रिएट किए होते हैं उनको सेल करने के लिए। लेकिन व्हाट आई फील लाइक इज़ कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा वो खुद से पहुँचेगा किसी एक डेस्टिनेशन पर जानने के लिए कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका कारण क्या है। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी कपल्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर असेंशन चल रहा है, पृथ्वी माँ का असेंशन चल रहा है, काफ़ी कपल्स हो सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपकी जर्नी रिसेंटली शुरू हुई है, अब अभी आपने अनुभव नहीं किया है ऐसा कुछ, तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी चीज़ें और खुलने दीजिए, थोड़े चैप्टर्स और खुलने दीजिए, फिर आपको और क्लियर होगा। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस कैटेगरी के ट्विन फ्लेम हैं, बिकॉज़ मोनाडिक ट्विन फ्लेम एंड स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम एंड स्टार सीड
स्प्लिट सोल, ट्विन फ्लेम, एक्स्ट्रा बहुत सारी कैटेगरीज है, इनमें बहुत डिफरेंस होता है, आपको ये जानना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर इस पृथ्वी पर जो है वो मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में ट्विन फ्लेम्स होने के बाद भी जो स्प्लिट सोल स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स है उनकी क्वांटिटी बहुत ही रेयर है। एंड जो ये पिक्चर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, जहाँ पर जल के प्रतिबिंब में जब जब माँ सती ने खुद को देखा है, या श्री कृष्ण ने, या श्री राधा जी ने, या भगवान शिव ने खुद को देखा है, तो उन्होंने उस जल में खुद के प्रतिबिंब को नहीं देखा, उन्होंने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रतिबिंब को हमेशा देखा है। जब जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्होंने अपनी रिफ्लेक्शन या अपने प्रतिबिंब के रूप में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को देखा है। और ये कोई काल्पनिक स्टेज नहीं है, और ये काल्पनिक चित्र नहीं है जो ऐसे ही बना दिए गए हैं। ये 100% सत्य चीज़ है। जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, और जब आप बिल्कुल मोक्ष के करीब होंगे, जब आप हायर स्टेट पर होंगे, तो आप ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे अनुभव सोल लेवल पर करेंगे जो जो किसी तरह की काल्पनिकता नहीं है। तो सबसे पहले आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी के ट्विन फ्लेम्स हैं। जो स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स होंगे, जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स होंगे, उनकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस के साथ होती है। नो डाउट बहुत सारे चैलेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं। वहीं मोनाडिक जो हैं, हर किसी की जर्नी में किसी स्पिरिचुअलिटी ईजी नहीं मिल जाती। अध्यात्म में आना या खुद को जानना ईजी नहीं होता है। किसी ना किसी तरह का आप कोई टारगेट लेके आते हो कि इन रास्तों से हम जाएंगे और अपने आप को पहचानेंगे, तो डेफिनेटली आप सबको ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। सी, अब ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, ये इतनी डीप और जर्नी है कि इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे ओपनली बता भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम आपको जनरल बेसिक चीज़ें वीडियो में बताते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसे हाई लेवल पर जाकर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को महसूस नहीं किया है अभी तक, या अभी तक आपको थोड़ा सा डाउट है, तो आपको एक बार फिर से डीप स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्या आप सच में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ किसी तरह की जर्नी में हैं। तो अगर कोई भी आपको कह रहा है हमसे मेडिटेशन लीजिए, आप हमसे कोर्सेज लीजिए, आप हमसे अपने चक्रास बैलेंस करवा लीजिए, शक्तिपात करवा लीजिए, वॉट एवर, कुंडलिनी जागरण करा लीजिए, कोई भी ऐसे कुछ बोल के आपको कहता है, एक सच्चा ट्विन फ्लेम कभी आपको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। वो आपको बिल्कुल सही चीज़ें गाइड करेगा। एंड आई होप आप समझ चुके होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, एंड किस किस को मिलती है, और कैसे हमें अपने आप को संभालते हुए इस जर्नी में आगे चलना है। एंड हर पास्ट लाइफ कनेक्शन और हर पार्टनर हमारी लाइफ में जो आता है, वो हमारा पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो हमारा पास्ट लाइफ से चला आ रहा कोई मित्र, कोई दोस्त, कुछ ना कुछ लेन देन कर्मा बंधन उसके साथ हो सकता है, लेकिन हर कोई हमारा ट्विन फ्लेम नहीं होता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।